मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आप लोगों को जो आज वीडियो बना के भेज रही हूँ वो आनुवंशिकता एवं जैव विकास वाले टॉपिक का ही है। अभी तक आप आनुवंशिकता के विषय में पढ़ चुके हो। आनुवंशिकता क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों के पहुँचने का अध्ययन करती है, वो आनुवंशिकता कहलाती है। ये आप पढ़ चुके हो। और इसको मेंडल ने अपने मटर के पौधों पे अपने प्रयोग द्वारा जो है सिद्ध किया था। मटर के पौधों को मेंडल ने क्यों लिया था? क्योंकि मेंडल ने कहा था कि मटर के पौधों का जीवन चक्र जो होता है वो बहुत छोटा होता है और उसमें 7 विभिन्न प्रकार के बीज मिल जाते हैं, जिससे प्रयोग करने में आसानी होती है। वो सब आप पढ़ चुके हो, तो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बस रिवाइज कर दिया है। अब हम आते हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? द्विसंकर क्रॉस। इसका क्या मतलब होता है? द्विसंकर क्रॉस ये होता है कि दो पौधों को जिनमें आपस में संकरण करवाया जाता है, उनके दो भिन्न भिन्न गुणों को ले लिया जाता है। भाई, अभी तक हम एक तरह के गुण लेते थे, जैसे सपोज करो पहला हमने लिया लंबा और बोना पौधा, पर यहाँ पर हमने लंबे के साथ साथ उसमें बीज हमने गोल रख दिए। दूसरा पौधा जो हमने लिया बोने वाला, उसमें हमने बीज झुर्रीदार ले लिए। अगर उनके दो गुणों के बीच में संकरण करवाया जाएगा तो उसको द्विसंकर क्रॉस कहा जाएगा। द्विसंकरण क्रॉस भी कहते हैं इसको, वो कहा जाएगा। अब हम आते हैं कि ये किस लिए मेंडल ने इस तरह के दो गुण क्यों लिए। इसमें मेंडल ने अपना दूसरा नियम दिया था, स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। ये नियम देने के लिए उन्होंने दो विपरीत गुणों वाले पौधों के बीच में संकरण करवाया था। ठीक है। अब ये जो नियम होता क्या है? इस नियम के अनुसार अगर मेंडल ने जो पहली पीढ़ी है उसमें एक पौधा लिया जिसके अंदर गोल बीज थे और वो लंबा पौधा था, और दूसरा पौधा लिया जिसमें बीज झुर्रीदार थे और वो बोना पौधा था, तो उनके बीच में संकरण करवाने पर जब हम देखेंगे तो पहली पीढ़ी में जो केवल प्रभावी गुण है, प्रभावी कौन कौन से गुण हैं इसमें? लंबा बोने पे प्रभावी गुण है और गोल जो रेदार पर प्रभावी गुण है वो ही दिखाई दिया। लेकिन असल में वो दिखाई दे रहा था, मतलब वो फिनोटाइप था, वो बाहरी रूप था, लेकिन अंदर से उसमें 50% जो थे लंबे और गोल थे और 50% बोने और झुर्रेदार थे। वो था उसका जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीन्स का मेकअप, मतलब वो जीन्स में इस तरह से पहुँचे थे। तो अब इसमें आपस में जब क्रॉस करवा के और पहली पीढ़ी के पौधों में आपस में क्रॉस करवाया, तो दूसरी पीढ़ी में वो बिल्कुल ही स्थिति जो कंडीशन थी वो क्लियर हो गई। अब हमारे पास 9 जो थे वो हमारे पास पौधे आए थे। 9 पौधे जो हमारे पास इस तरह से आए थे कि इसमें गोल और लंबे पौधे जो थे, गोल और लंबे पौधे 9 थे, प्योर लंबे। उसके बाद जो देखने में हमारे पास आए वो 3 इस तरह के आए कि जो मतलब छोटे, मतलब जो झुर्रीदार